एक बंदर और एक मुर्गा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार बंदर को बहुत सर्दी लग रही थी। भाई साहब ने अलाव तापने के लिए आग जलाई। मुर्गे ने ये सब देखकर कहा, ये क्या कर रहा भाई? जंगल में आग फैल सकती है। बंदर ने कहा, तपना है तो तप, नहीं तो चलते बन। थोड़ी देर में आग फैलनी शुरू हो गई। बंदर ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ते बढ़ते विकराल हो गई। बंदर आग में फंसा रह गया, जबकि मुर्गा उड़कर वहां से बचकर निकल गया। मुर्गा जल्दी से हाथियों से मदद मांगने पहुंचा। हाथियों ने नदी से पानी अपनी सूंड में भरकर आग पर गिराना शुरू किया। जल्दी ही हाथियों ने आग को पूरी तरह बुझा दिया। तब बंदर ने अपने दोस्त और हाथियों से माफी मांगी। एक बार एक हिप्पो नदी में तैर रहा था। अचानक एक गैंडा वहां पानी पीने आया। हिप्पो उसे देखकर बोला, यहाँ पानी नहीं पीने का, ये मेरा इलाका है। गैंडे ने कहा, अभी नदी से उठाकर नाले में फेंक दूंगा, इलाका ढूंढता रह जाएगा फिर। दोनों में बहस हो गई और लड़ने लगे। नदी में हिप्पो ने गैंडे की हालत खराब कर दी। जैसे तैसे गैंडा नदी से बाहर निकला तो हिप्पो गैंडे के पीछे पीछे भागा। फिर जमीन पर हुई लड़ाई में गैंडे ने हिप्पो को नानी याद दिला दी। अचानक शेर वहां पहुंचे और बोले, क्या हुआ भाइयों, क्यों लड़ रहे हो? तब गैंडे ने कहा, इसे बताना चाहता हूँ कि कौन सबसे ताकतवर है। तो शेरों ने दोनों पर हमला कर दिया और बोले, अभी बताते हैं तुम्हें कौन ताकतवर है। हिप्पो और गैंडा दोनों जान बचाकर भागे। लोमड़ी और सारस बहुत अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी ने कहा, आओ कभी मेरे घर, खाना खिलाती हूँ। अगले दिन सारस पहुँच गया घर। लोमड़ी ने बड़े चाव से खीर बनाई, लेकिन चालाकी दिखाते हुए एक प्लेट में परोसी। सारस लंबी चोंच की वजह से खा नहीं पाया, जबकि लोमड़ी सारी खीर खा गई और पूछा, कैसी लगी खीर? सारस दुखी हुआ, लेकिन बोला, बहुत अच्छी। अब तुम भी आओ कभी मेरे घर। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। इस बार सारस ने भी खीर बनाई, लेकिन लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए खीर सुराही में परोसी। लोमड़ी देखती रही, क्योंकि उसका मुंह सुराही में नहीं जा सकता था, जबकि सारस ने लंबी चोंच से सारी खीर पी ली और पूछा, कैसी लगी खीर? लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। तब फिर सारस ने लोमड़ी के लिए अलग से प्लेट में खाना लगाया। चालाक लोमड़ी जंगल में भटक रही थी। अचानक उसे एक कौवा दिखा, जिसकी चोंच में ब्रेड का टुकड़ा था। लोमड़ी उससे बोली, क्या बात कौवे भाई, तुम तो बड़े खूबसूरत हो। जब तुम इतने खूबसूरत हो तो तुम्हारी आवाज़ तो और भी मीठी होगी। कोई गाना गाकर सुनाओ ना। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया। लोमड़ी की चालाकी को समझ नहीं पाया और लगा गाना गाने। जैसे ही मुंह खोला, चोंच से ब्रेड का टुकड़ा गिर गया, जिसे लोमड़ी लेकर फरार हो गई।